Hello, dear students and friends. I am JS Gill. Welcome to our YouTube channel Learn Squad. आज हमारी जो सीरीज वीडियो सीरीज है ESC एंड गेट बिगिनर्स के लिए उसका ये थर्ड लेक्चर है और आज का विषय है हाउ टू डेवलप द प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। हम प्रॉब्लम को डील करने का और प्रॉब्लम को हमें कैसे अप्रोच करना है ये कैसे सीखें। बहुत बार स्टूडेंट मुझसे बोलते हैं सर हमने एग्जाम में हमने पढ़ के तो गए थे, हमें सब आता था बट एग्जाम में क्वेश्चन नहीं निकले। ये कॉमन सा एक जो मिस्टेक है हर बार लोग करते हैं या एक मिसकंसेप्शन होता है लोगों को। मैं इसमें बात करूंगा रियलिटी वर्सेस इल्यूजन। जब आप पढ़ते हो तो आपको एक इल्यूजन क्रिएट होता है, आपको सब आता है। आपको कब पता लगता है कि आपके कॉन्सेप्ट वीक है? जब आपके सामने क्वेश्चन आता है आपसे बनता नहीं, तब आपको लगता है कुछ कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक हो रहा है। देखो, लोग बोलते हैं कि मैंने थ्योरी पढ़ा है और मुझसे प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो रहा है। किसी भी पॉइंट पर अगर आपसे प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो रहा है तो उसका एक ही मतलब है, आपने थ्योरी नहीं पढ़ रखा, आपको समझ में नहीं आया। बहुत बार क्या होता है कि जो चीज़ हम पढ़ते हैं, जो कंटेंट हम पढ़ते हैं, वो कंटेंट सफिशिएंट नहीं होता है जो हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं उस प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए। ठीक है, और हम ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं तो हमें एक इल्यूजन क्रिएट हो जाता है हमारे मन में कि नहीं नहीं हम बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, बट असल में हमारा जो कंटेंट है वो वीक होता है। ठीक है, तो इस चीज़ से कैसे टैकल करना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल अपने अंदर कैसे डेवलप करना है। देखो, कभी भी आप पढ़ रहे हो, ठीक है, खुद से पढ़ रहे हो या किसी भी एजुकेटर से पढ़ रहे हो, किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो, आप कुछ चीज़ों का ध्यान रखो। कोई भी टॉपिक जो आप पढ़ रहे हो उस पर एक अच्छे लेवल की आप प्रॉब्लम सॉल्व करो। ठीक है ना, तो उससे आपको पता लगेगा कि आपका कंटेंट ओके है या अभी आपको और ऐड ऑन करने की ज़रूरत है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं मैकेनिकल इंजीनियर्स का बात करूं तो सबका फेवरेट थर्मोडायनेमिक्स होता है। ठीक है ना, और ऐसा सबको लगता है भाई थर्मोडायनेमिक्स सबको आता है, बट होता क्या है कि फर्स्ट लॉ तक तो सब बढ़िया चलता है, लेकिन जैसे ही फर्स्ट लॉ के बाद हम सेकंड लॉ चालू करते हैं, लोगों को जो हवा लगना है वो बंद हो जाता है और एंट्रोपी अवेलेबिलिटी तो गोल ही रहता है। दैट इज द केस मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, अभी हम मुद्दे पे आते हैं कि भाई थ्योरी तो हम बहुत अच्छे से पढ़ लिए, ठीक है, प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो रहा। प्रॉब्लम इसलिए नहीं सॉल्व होता क्योंकि आपका कंटेंट इनसफिशिएंट होता है। अगर आपने सफिशिएंट कंटेंट पढ़ रखा है एग्जाम के लिए तो कभी भी आप यकीन मानो आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, प्रॉब्लम आपका सॉल्व होगा। अब कुछ ये इस पॉइंट पे आते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप कैसे करना है। जैसे कोई भी टॉपिक है, जैसे हम मान लो ESC का तैयारी करते हैं या गेट का तैयारी करते हैं, तो मैक्सिमम टाइम लोग लॉजिक क्या देते हैं, भाई MCQ है, MCQ तो सॉल्व करना है, तो डेरिवेशंस करने की क्या जरूरत है, डेरिवेशन स्किप कर दिया और मैक्सिमम फॉर्मूला टाइप फॉर्मूला अप्लाई करा दिया। ठीक है, तो होता क्या है कि लोगों ये बहुत बहुत कन्विंसिंग थॉट भी लगता है कि भाई जब हमारा जो पेपर है वो ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, तो डेरिवेशंस क्यों करना, डेरिवेशन कहाँ पूछा जाएगा, और हम मोस्ट ऑफ द टाइम फॉर्मूला याद कर लेते हैं और डेरिवेशंस को स्किप कर देते हैं। ठीक है, ऐसा कभी मत करना है, आपको हमेशा डेरिवेशंस करने हैं, तभी आप MCQs को इफेक्टिवली सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, जब आप डेरिवेशन करते हो ना आपको चीज़ों का बैकग्राउंड पता लगता है, और जब चीज़ों का बैकग्राउंड पता लगता है तो आपसे हर प्रॉब्लम सॉल्व करने में वो जो डेरिवेशन है वो हेल्प करेंगे। सो प्लीज़ डोंट स्किप द डेरिवेशन। पहला पार्ट, अगर आपको अपने अपने अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप करना है तो उसका पहला पॉइंट ये है, डोंट स्किप द डेरिवेशंस। आप डेरिवेशन स्किप ना करें। आप पेपर भले ही MCQ दे रहे हैं लेकिन आप डेरिवेशंस करें। हाँ, कहीं हो सकता है कि भाई कोई ऐसा टॉपिक है जहाँ पे डेरिवेशन करने का जरूरत नहीं है या डेरिवेशन इररिलेवेंट है, वहाँ आप स्किप कर सकते हो, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आप डेरिवेशंस पे ध्यान दें, क्योंकि डेरिवेशन ही आपको बताते हैं कि न्यूमेरिकल्स कैसे टैकल करना है। ठीक है, और डेरिवेशन जब आप कर रहे हैं तो आप एक अप्रोच डेवलप करें। सपोज आप फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन द सरफेस फ्लूइड मैकेनिक्स के केस में। बहुत बार लोग क्या करते हैं कि सीधा फॉर्मूला लिख दिया रो जी एच बार इंटू ए, और इस फॉर्मूले को अप्लाई करना हम सीखते हैं। तो क्या होता है, जितना केस आपने सीख लिया रो जी एच बार इंटू ए, 4 प्रॉब्लम किया तो वो चार प्रॉब्लम आपको आ गया, लेकिन जब 5वां प्रॉब्लम आएगा तो आप घूम जाओगे, आप सोच नहीं सकते। तो आपको क्या करना है, रो जी एच बार इंटू ए जो फॉर्मूला है वो कहाँ से आया, ठीक है ना, उसके पीछे का डेरिवेशन क्या था, उसके पीछे का लॉजिक क्या था, वो सब आपको सीखना है। अगर आप सीख गए तो आप उस टाइप का आपसे कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो वो बनेगा। ठीक है ना, आप नया प्रॉब्लम आएगा तो भी बनेगा। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप करने का जो सबसे पहला चीज जो सबसे पहले जरूरी होती है वो होता है आपका डेरिवेशंस करना। मोस्ट ऑफ द टाइम जहां तक हो सके आप चीजों को ड्राइव करें, आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल अपने आप डेवलप होने लगेगा।
पहला चीज़। दूसरा चीज़, आप क्वालिटी क्वेश्चन सॉल्व करें। अगर डेरिवेशन करने के बाद आप क्वालिटी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। दूसरी चीज़, जब भी क्वेश्चन सॉल्व करें तो आप देखो, आपने थ्योरी में कुछ सीखा था, ठीक है, वो चीज़ जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो तो अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये आपको हमेशा क्रॉस वेरीफाई करना है, ठीक है ना। कि अगर मैं थ्योरी पढ़ रहा हूँ, ऐसे सपोज मैं रेडिएशन में थ्योरी इस लाइन पे जा रहा है, इंटेंसिटी का थ्योरी इस लाइन पे जा रहा है, या हीट एक्सचेंजर का थ्योरी इस लाइन पे जा रहा है, या हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन सरफेस कट सरफेस का थ्योरी एक तरीके से पढ़ा, तो जब प्रॉब्लम आए मेरे सामने तब वो प्रॉब्लम्स मैं टैकल कर पा उसी तरह से टैकल कर पा रहा हूँ या नहीं, ठीक है ना। मतलब जो हमने थ्योरी में सीखा उसको प्रॉब्लम में अप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं। तो सबसे पहला प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए सबसे पहला आप डेरिवेशंस करें, और उसके बाद जब प्रॉब्लम सॉल्व करें तो हमेशा वैलिडेट करें क्या जो मैं थ्योरी में सीखा था वो मैं प्रॉब्लम्स में अप्लाई कर पा रहा हूँ, और अगर नहीं तो फिर थ्योरी में क्या कमी है। भाई एक प्रॉब्लम आया, हमने थ्योरी में कुछ सीखा, प्रॉब्लम में वो कॉन्सेप्ट नहीं लगे जो थ्योरी में हमने पढ़ा था, तो उसका क्या नाम है, क्या मतलब है, थ्योरी इनसफिशिएंट था, थ्योरी में हमारा कुछ छूट गया, ठीक है ना। तो मैं आपको 100% बता रहा हूँ कि अगर आपने थ्योरी अच्छा पढ़ रखा है तो आपका प्रॉब्लम बनेगा, ठीक है। डेरिवेशन करिए, उसके बाद आप प्रॉब्लम सॉल्व करिए, और प्रॉब्लम में बिना देखे आप प्रॉब्लम सॉल्व करिए और वो कॉन्सेप्ट लगाइए जो आपको थ्योरी में सिखाए गए हैं। और अगर ऐसा प्रॉब्लम बन रहा है जो थ्योरी में कॉन्सेप्ट नहीं सिखाएंगे, इसका मतलब आपने थ्योरी में कंटेंट स्किप किया था, ठीक है, ये चीज़। दूसरी चीज़, एक तो ये हो गया डेरिवेशन करना है, उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व करना है, प्रॉब्लम में भी वही चीज़ें अप्लाई करना है जो थ्योरी में सीखा है। दूसरा, जब भी आप थ्योरी पढ़ें हमेशा इलस्ट्रेशन से पढ़ें, ठीक है ना। इलस्ट्रेशन का मतलब समझते हैं, एक तो हम होता है हम कुछ चीज़ को एक्सप्लेन करते चले, एक होता है एक एग्जाम्पल लेके हम उसको एक्सप्लेन करते चले जाते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो रो जी एच बार का डिफरेंट डिफरेंट केस है, तो हम क्या करें, इलस्ट्रेशन से पढ़ें, ठीक है ना। कैलकुलेशन करके देखेंगे हाँ वास्तव में ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे बहुत सारा बुक में देखा होगा आपने, लिखा होता है इलस्ट्रेटिव प्रॉब्लम, मतलब कोई कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर को हम आप प्रॉब्लम के थ्रू कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करें। अगर आप प्रॉब्लम के थ्रू कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करते हैं तो वो बहुत एक इफेक्टिव तरीका होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप करने का। उससे दो फायदा होता है, हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो हमारी न्यूमेरिकल जो सॉल्व करने की एबिलिटी है वो बढ़ रहा है, और साथ साथ में हम थ्योरी तो सीख ही रहे हैं। तो हमेशा ध्यान रहे कि जब भी आप थ्योरी पढ़ते हैं ना तो उसको इलस्ट्रेशन के थ्रू सीखें, उसको एग्जाम्पल के थ्रू सीखें, उसको प्रॉब्लम्स के थ्रू सीखें। तो उससे क्या होगा, आपका दोनों चीज़ें हैंड इन हैंड चलेंगी कि आप थ्योरी भी सीख रहे हो और आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल भी इंप्रूव हो रहा है। एंड एट द एंड आप एक चीज़ का ध्यान रखें, आप ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करें, ठीक है ना। इससे आपका क्या होगा, जो न्यूमेरिकल सॉल्विंग एबिलिटी है ना वो इम्प्रूव होगा, ठीक है। दूसरा चीज़ ये है कि थोड़ा सा जब आप पढ़ते हो तो सुकून से पढ़ो। ऐसा नहीं है कि बहुत लोग सब्जेक्ट पहले चालू होता है कब खत्म होगा पूरा एक शेड्यूल तैयार कर लेते हैं। भाई कुछ नहीं होता, हर साल 2 लाख लोग गेट में अपीयर होते हैं और टॉप रैंक में सिर्फ 100 आते हैं, बाकी जो हैं, या आप कह लो कि 2000 रैंक के बाद वाले वो फर्जी हैं। तो 2 लाख में 2000, बाकी सब यही गलती करते हैं, सब्जेक्ट चालू नहीं हुआ पहले कंप्लीशन पूछने लग जाएंगे, उनको पहले शेड्यूल सब चाहिए कि पहले क्या चलने वाला। कुछ नहीं होगा उन लोगों का। आप जब भी पढ़ें थोड़ा सुकून से आराम से पढ़ें, डेरिवेशंस करें, ठीक है। और जब आप थ्योरी पढ़ रहे हो तो आप इलस्ट्रेशन के साथ पढ़ें, मतलब कोई चीज़ समझो तो उसको न्यूमेरिकल के थ्रू समझें, तो उससे दोनों चीज़ों का फायदा होगा, आप थ्योरी भी समझेंगे एंड आप आपका न्यूमेरिकल भी बढ़ेगा। लास्ट में मैं ये बोलूँगा कि आप कभी भी मैथमेटिक्स को अवॉइड ना करें। लोग मैथमेटिक्स को अवॉइड करने के लिए दुनिया भर का स्टोरी गढ़ते हैं, और एट द एंड मैथमेटिक्स के बिना तो न्यूमेरिकल नहीं निकलेगा। तो किसी भी प्रॉब्लम के पीछे का जो मैथमेटिक्स है ना उसको कभी भी इग्नोर मत करें। आजकल एक वर्ड चलता है कि हर चीज़ का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, या हर चीज़ में मुझे फील नहीं आ रहा है, राइट। तो ये सब क्या है, एक तरीका होता है कि एक फॉर्मूला मैंने लिख दिया, राइट, अब उसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं फर्जी तरीके यूज़ कर रहा हूँ, तो उससे क्या होता है, आपका न्यूमेरिकल सॉल्विंग एबिलिटी कभी डेवलप ही नहीं होगा। न्यूमेरिकल सॉल्विंग एबिलिटी डेवलप होने के लिए आपको डेरिवेशन करना, आपके उसके पीछे का मैथमेटिक्स जो है उसको समझना और स्ट्रॉन्ग करना, ना कि उसको स्किप करना। अगर आपने मैथमेटिक्स स्किप किया, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल कभी भी डेवलप नहीं हो पाएगी। सो आई होप कि आप इन सब चीज़ों पे ध्यान दोगे और इन सब चीज़ों से आप शिक्षा लोगे, क्योंकि ये मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो अभी गेट और यूएससी का तैयारी चालू कर रहे हैं। तो आप इस वीडियो को देखें और इससे आप समझें कि आप क्या बेनिफिट ले सकते हैं, इसको आगे के सब्जेक्ट कैसे पढ़ना है। थैंक यू वेरी मच।